नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 तस्वीरों के साथ। पेट्रोल, डीजल और गैसों के बढ़ते दामों के खिलाफ देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम शहरों पर, तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ तमाम आम लोगों ने प्रदर्शन किया। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर राजधानी देहरादून की है, जहां पर पुतला फूंका गया है केंद्र सरकार का और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन भी किया गया है। दूसरी तस्वीर सितारगंज की है, जहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से लोग पेट्रोल भरवाते, डीजल भरवाते नजर आ रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। हल्द्वानी से तीसरी तस्वीर है, जहां पर बाइक मार्च निकाला गया है। पैदल बाइक लेकर चलते हुए कुछ लोग आपको दिखेंगे। कांग्रेस का झंडा उनके हाथों में है। साफ तौर पर ये तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, जो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रही है। खबर लालकुआं से है, जहां देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज राय के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारेबाजी की और पुतला फूंका, जिसमें कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि रसोई गैसों की कीमतों में पिछले 1 माह में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम गृहिणियों के बजट पर डाका डाला है। इधर सूरज राय ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है। गैस की कीमत 1 महीने में 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है सरकार गैस टंकी में आग लगा रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य कच्चे तेल के मूल्य की तुलना में आसमान छू रहे हैं। 22 रुपए लीटर में तैयार होने वाला पेट्रोल डीजल 90 रुपए लीटर बिक रहा है। मोदी सरकार टैक्स के नाम पर हर आदमी को लूट रही है। जैसा कि सभी को पता है, पूरे देश में, हमारा प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, कच्चा तेल के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में रसोई गैस के 190 रुपये बढ़ा दिए गए और पेट्रोल डीजल लगातार हर रोज़, हर दूसरे दिन 2 रुपये 3 रुपये करते हुए पेट्रोल की कीमत आज 90 रुपये पहुँच चुकी है और डीजल 80-85 रुपये पहुँच चुका है, जो कि 100 का आंकड़ा पार करने वाला है। और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना राज्य सरकार ना प्रदेश सरकार, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पुतला दहन किया। उधर ऋषि गंगा में आई आपदा के 12वें दिन आज तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। आज 3 शव मिलने के बाद अब कुल मृतकों की संख्या 61 हो गई है। वहीं अभी से 145 लोग आपदा के बाद से लापता चल रहे हैं और 26 मानव अंग भी बरामद हो चुके हैं। जिला चिकित्सा की मेडिकल टीम चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन से अपनी सेवाएं देकर 1 सप्ताह बाद श्रीनगर लौट आई। टीम ने आपदा में मारे गए शवों के पोस्टमार्टम के साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। टीम में शामिल उप जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गौतम नैथानी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की मदद करने के लिए जी जान से जुटे सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। चमोली आपदा के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल चमोली आपदा का जायजा लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में यूपी के पूर्व सांसद और विधायक अवतार सिंह और साधु संतों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की ओर से सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा में राहत कार्यों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दी। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग की गई कि केंद्र सरकार उस कंपनी को निर्देशित करे जिस कंपनी की ओर से वहां कार्य किया जा रहा था। सभी आपदा पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और स्टेट के लिए भी और यहाँ के आवाम के लिए भी। आपके हिसाब से मैं समझता हूँ जो कुछ बयान है, मेरे पे वीडियोस हैं, वहाँ के लोगों के बीच जाकर आप भी चले जाएं।
वो तो उन लोगों को मिले जो वहाँ के अमले में रहे थे, लेकिन इतने लोग हैं जो आज तक सरकारें और कंपनी के लोग उन तक गए भी नहीं ये पूछने कि तुम किस हालत में जी रहे हो। वो सिर्फ उनमें एक धुन है, हमारे बच्चों की मिट्टी दे दो, हमारे बच्चों की डेड बॉडीज हमें मिल जाए तो हम सब कुछ गुजारा करने की मजदूरी करते आए, फिर मजदूरी से अपने बच्चे पाल लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां एसडीएम हरिद्वार ने मास्क न पहनने और पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाया। एसडीएम हरिद्वार के नेतृत्व में गठित टीमों की ओर से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज अधिकारी द्वारा मौके पर लोगों को जागरूक और जुर्माने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भेल क्षेत्र में पीठ बाजार में पॉलीथीन का प्रचलन अभी भी जारी है, जिसमें कई दुकानदारों का चालान किया गया और मास्क न पहनने वालों पर भी कार्रवाई की गई। किया है और उसके बाद आज हम लोग पीठ में आए हैं और पीठ में भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक का जो पॉलीथीन वगैरह है वो बिल्कुल भी कोई यूज़ ना करें, और जिससे भी मिल रहा है उसके हम चालान भी काट रहे हैं आज। हालांकि हम कम चालान कर रहे हैं आज, लेकिन एक इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को भी, सभी दुकानदारों को भी कि पॉलीथीन कोई भी यूज़ नहीं करेगा, पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सितारगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम रसोईयापुर में तारा सिंह के फार्म हाउस पर कार्य करने वाले व्यक्ति अनिल को कुछ लोग सीएमसी सितारगंज लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। डॉक्टर का कहना है कि उक्त व्यक्ति को मृत अवस्था में सीएमसी लाया गया था, जबकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अनिल के साथ मारपीट की गई है। वहीं शरीर पर चोट के निशान के बारे में डॉक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कही। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक अनिल लंबे अरसे से इसी क्षेत्र के आसपास के लोगों के यहां काम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। सूचना मिली थी कि एक बॉडी यहाँ सीएससी में आई है, यहाँ आए हैं तो तस्दीक किया तो इसका नाम अनिल है और ये कश्मीर सिंह पुत्र तारा सिंह रसोईयापुर के यहाँ पोल्ट्री फार्म में काम करता था। प्रारंभिक जांच करने पर तो इसके शरीर में कोई चोट वगैरह पाई नहीं है। बाकी इसकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है, जैसा भी चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर ही बता पाएंगे चिकित्सक। सक्सेना जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष है, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ मृत अवस्था में लाया गया है। इस संबंध में जो इलाका पुलिस से सूचित कर दिया गया है, पुलिस पंचनामा की कार्रवाई कर रही है और जो मृत्यु का वास्तविक कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सबको खटीमा भेजा जाएगा। रुद्रपुर में सितारगंज शक्ति फार्म से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी रहे अरुण बैरागी पर उनकी पत्नी के मानसिक उत्पीड़न कर आत्महत्या करने को मजबूर करने का आरोप है। दरअसल अरुण बैरागी की धर्मपत्नी अलका बैरागी ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद अलका बैरागी के परिवार वालों ने उनके पति अरुण बैरागी पर उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए उसके परिजन और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। वहीं अब इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी पहल शुरू कर दी है। कप्तान साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि आपकी बहन को न्याय मिलेगा। कप्तान साहब ने मुझे कल बुलाया है बयान दर्ज होने के लिए। आज हमने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग पेश किया। इसके जरिए हमारी बहन को न्याय मिलने की एक उम्मीद जगी है। इसका आप लोगों का सहयोग है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले और जो दोषी है उनको मार के लटकाया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 14 तारीख को अलका बैरागी नाम की एक महिला का सुसाइड का मामला प्रकरण में आया, लेकिन जो मौके पे साक्ष्य परिवार के लोगों ने, अलका के भाई और परिवार के लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत ही संदेहपरक ये मामला लगा। इसको पुलिस ने एक सुसाइड केस बनाने की कोशिश की और इनकी एफआईआर भी दर्ज। लगना अलग चीज़ है, लेकिन वो आरोप निराधार है। अभी तक जब बयानीवादी ने नहीं दिया है तो इसमें आरोप तो निराधार ही है। और आरोपी चूँकि पीड़ित पक्ष जो है, वादी जो है, वो खुद उच्चाधिकारियों के समक्ष बयान देना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमारे समक्ष ही बयान होंगे उनके। और कल जो है इनको 11 बजे बुलाया गया है, विवेचक को भी और वादी को भी, तो यहीं पे इनके बयान विस्तार से अंकित किए जाएंगे। और जो इसमें एफआईआर, पीएम रिपोर्ट और जो वादी जो बयान में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जिस तरीके से इस घटनाक्रम को सुन रहे हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये संदिग्ध है मामला और हत्या की आशंका है पूर्ण रूप से। और इसलिए और गंभीर हो जाता है कि स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर शक्ति भरम के इस मुद्दे को लेकर के लोग अलका बैरागी के पक्ष में श्रद्धांजलि स्वरूप मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। साथ ही टोल प्लाजा पर टोल फ्री करवाया। एक रिपोर्ट। नए कृषि कानून के खिलाफ कई महीनों से धरने पर बैठे किसान संगठनों के आह्वान पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उधम सिंह नगर के तराई किसान संगठन समेत कई किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। टोल प्लाजा पर किसानों का टोल फ्री प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान किसानों ने टोल प्लाजा पर राहगीरों के लिए टोल फ्री करवाए। वहीं किसानों के प्रस्तावित प्रदर्शन कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस बल के साथ पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उधर धीरे धीरे धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हुआ। तो कई दिग्गज कांग्रेस नेता किसान कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। किसानों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। धरने के दौरान किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून पर बने कानून किसानों पर जबरन थोपे जा रहे हैं, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानूनों के काले बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। आज रेल रोको, तमाम राज्यों में जहां रेल नहीं है वहां पर बाजार बंद और या रोड रोकने का कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे का है। आज उधम सिंह नगर में जगह जगह पर रेल भी रुकी है और ये टोल हमने फ्री करने का चेतावनी दी थी कि पूरे राज्य पूरे देश के अंदर कहीं भी किसानों से टोल नहीं लिया जा रहा, लेकिन देवरिया टोल पर जबरन वसूली हो रही है किसानों से। आज संकेतिक है और चेतावनी है, अगर किसानों से टोल लेना बंद नहीं करेंगे तो आगामी कुछ दिनों के अंदर 1 तारीख को महापंचायत है, 1 तारीख से हम इसे अनिश्चित काल के लिए टोल सभी नागरिकों के लिए उठा देंगे, खोल देंगे। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व कांग्रेस मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कहा कि 90 दिनों से किसान नए काले कानून को वापसी की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार गूंगी बहरी बनकर इन्हें अनसुना कर रही है। साथ ही सुरक्षा में तैनात एडिशनल एसपी ममता बोरे ने भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी। आज 90 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर काले कानून को वापस कराने के लिए बैठा है। धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस सरकार जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जो है कानून में आवाज नहीं उठी और टोल लिया जा रहा है किसानों से पूरे देश भर में। ये टोल किसानों से ना लिया जाए, किसानों को टोल माफ किया जाए। जब तक आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आज यहाँ का जो टोल है देवरिया का रुद्रपुर के बीच का, इसको बंद कराने के लिए आए और ये टोल बंद रहेगा जब तक आंदोलन चलेगा। मैम, ये जो टाइमिंग है वो कब से कब तक रहेगी टोल की फ्री की? इनका आह्वान 11 से 4 बजे तक। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या सारे इंतजाम हम लोगों ने किए हैं, हर जगह पे हमारी नजर है और हर जगह फोर्स है। मैडम आगे भी ऐसे बैठे रहे अभी तो ये देखते हैं, उसके बाद उसकी जो भी होगा उसकी रणनीति तैयार करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में कहीं ट्रेन रोकी गई तो रुद्रपुर में किसानों ने टोल बूथ पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, टोल फ्री करवाया। कुल मिलाकर ये मामला फिलहाल थमता हुआ नजर आ नहीं रहा। जनतंत्र टीवी के लिए रुद्रपुर से तपस कुमार विश्वास की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।